श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है 16 श्राद्ध के 16 दिन बहुत ही पवित्र दिन होते हैं और ये वो दिन होते हैं जो हमारे पितरों के लिए समर्पित होते हैं। अगर आपके 1, 2 या 3 दिन निकल भी जाएं और आप चाहते हैं कि आप अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं ताकि आपके घर में सारी समस्याएं खत्म हो, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो, आपके घर की उन्नति हो, तरक्की हो, घर में मान सम्मान की वृद्धि हो, तो ये 16 दिन के 16 बेलपत्र वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको पूरे 16 दिन का फल एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा पितृ लोक में आपके जो पितृ हैं वो हमेशा खुश रहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और जिन घरों के पितृ खुश होते हैं ना, उस घर की उन्नति कोई नहीं रोक सकता। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 16 बेलपत्र से करने हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी विशेष तिथि पड़े, है ना, पहला काम तो ये बताया, जो भी विशेष तिथि पड़े, अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, है ना, इन में से किसी भी एक तिथि पर आपको ये उपाय करना ही करना है। इसलिए लिख करके रख लेना, नोट करके रख लेना, पहले ही मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं। दूसरा, गुरुदेव ने कहा कि एक गलती होती है जो आप इन 16 दिनों में करते हो, और वो अगर गलती आपसे भूलवश भी होती है ना, तो आपके द्वारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जितने भी उपाय हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो ध्यान से सुनते चले जाना। पहला वाला उपाय आप सभी लोगों को किस लिए करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, काफी समय से आप उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, सब कुछ करके देख लिया, नहीं हो रही है ना, तो इस बार अपने पितरों के निमित्त ये काम कीजिएगा, आपकी कामना जरूर पूरी होगी। आपको 16 बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, नहीं मिलते हैं बाबा के शिवलिंग से उठा लेना, और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा दूध। ठीक है, 1 कटोरी में दूध ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा कितना लेना है। गाय का दूध लेना, वो भी कैसा होना चाहिए, कच्चा, एक भी बार जो गर्म ना किया गया हो, इस तरीके का। और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का, जिसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेनी है। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, जब भी आप इस उपाय को करने जा रहे हो, है ना, उससे पहले आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, इस तरीके से, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी भर दो। अपनी मनोकामना कह करके इस दीपक को आपके घर में जहां पर परिंदा होता है, पानी पीने का स्थान, आपके पितरों का स्थान, वहां पर आपको इस दीपक को लगा करके जाना है, जिसकी बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा। अगर ये नहीं है तो आरओ सिस्टम होगा, आरओ सिस्टम के पास में आपको उस दीपक को लगा देना है। ध्यान रखना, बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना। ठीक है। और जो आपने 1 लोटा जल लिया है वो, साथ ही साथ जो आपने 16 बेलपत्र लिए हैं वो, और दूध जो लिया है वो, इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पर जैसे आप पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े हो जाना है, बैठ जाना है। यहां पर आपको सम्मुख में 1 लोटा जल जो आप लेकर के आए हो वो, साथ ही साथ 1 कटोरी में जो दूध है वो, और जो 16 बेलपत्र लिए हैं आपको इसी वाले दूध के अंदर ही डाल देना है। सबसे पहले आपको इस 1 लोटे जल को उठाना है और भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 16 बेलपत्र लिए हैं, उन 16 बेलपत्रों में से एक बेलपत्र जो आपने दूध में ही भिगो दिए हैं, ठीक है ना, इनमें से 1 बेलपत्र उठाना है और किस स्थान से पकड़ करके, गुरुदेव ने यह भी बताया, ये वाला जो स्थान होता है, इस स्थान से पकड़कर आपको एक मंत्र का स्मरण करते हुए, जो मंत्र है ओम पितृ देवाय नमः। जब आप अपने पितरों के नाम से बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो जो इसका संपूर्ण भाग है आपके पितरों के भाग में जाता है, और पितरों को जो आशीर्वाद महादेव से प्राप्त होता है, जिसकी खुशी की वजह से वो आपको आशीर्वाद देते हैं।
कैसे समर्पित करना है, डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, एक एक करके पूरे के पूरे बेलपत्र यहां समर्पित कर देना दूध में भिगोए हुए। अंत में जो जल बचेगा दूध बचेगा उसे आपको इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करके अपना दाहिना हाथ इन सभी बेलपत्रों के ऊपर रख के अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना बोलकर वापस घर की तरफ चले आ जाना। 16 दिन का जो फल होता है वो आपको एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये कौन सा उपाय है? गुरुदेव ने कहा कि आप अगर बीमारी के कारण काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो, शरीर की कोई बीमारी है, कोई रोग है, समाप्त नहीं हो रहा, डॉक्टर का पीछा नहीं छूट रहा है, सब कुछ करके देख लिया आपने, दवाइयां खत्म नहीं हो रही है, डॉक्टर के पास जाते हो, ट्रीटमेंट चेंज कर देता है, दूसरी दवाइयां लिख देता है, लेकिन वो असर नहीं कर रही है। कौन से रोगों के बारे में गुरुदेव ने बताया? जैसे आपके कोई बीपी का या फिर शुगर की किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। आपको करना क्या है, जब भी आप शिवालय में जाओगे, शिवलिंग के पास में जाओगे, ठीक है ना, तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है ना, या जितने बेलपत्र चढ़े हुए हैं, आपको उन्हें उठा करके लेकर के आ जाना है। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि ये जो बेलपत्र होता है ना, 1 महीने तक खराब नहीं होता, और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र नहीं होता, वो औषधि होती है। इसे अपने घर पे लेकर के आ जाना है। जब भी आपके बीपी या शुगर कंट्रोल से बाहर हो, तो गुरुदेव ने तो यहां तक कहा, एक बेलपत्र, शिव जी का बहुत प्यारा सा नाम अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, इसे चबा करके खा करके, और 15 मिनट के बाद में अगर आप उसे नापेंगे भी सही ना, तो आपका बीपी शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। और अगर आप शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र नियमित रूप से खाते भी है ना, तो कुछ समय के पश्चात आपके शरीर की जितनी भी व्याधाएं होती है वो तो खत्म होती है, बीपी, कैंसर तक की बीमारियां आपकी खत्म हो जाती है, शुगर लेवल तक आपका कंट्रोल में आ जाता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरु जी ने कल की कथा में बताया था, पिवरी वाला उपाय। ये पिवरी वाला उपाय क्या है, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि जब मैया पार्वती जी हिमालय जा रही थी, तब उन्होंने वहां पर क्या देखा था? पिवरी को देखा था, है ना, जिसकी स्थिति पर उन्होंने दया करके इतना तक आशीर्वाद दे दिया कि अगर कोई व्यक्ति पिवरी के नाम से शिवलिंग पर जल भी समर्पित करेगा, उसकी मनोकामना उसी क्षण पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष है, आप चाहते हो कि आपके घर के सारे दोष खत्म हो जाएं, चाहे पितृ दोष हो, चाहे आपके घर में वास्तु दोष हो, घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, या फिर घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, किसी भी तरीके का पितृदोष या समस्याएं क्यों ना हो, 1 लोटा जल अपने घर का लेना, इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होकर दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर, पिवरी का नाम लेकर, किसका नाम लेकर? पिवरी का नाम लेकर इस समस्त जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। गुरुदेव ने कहा कि 1 लोटा जल आपके जीवन को संवारने की शक्ति रखता है, ये शिव तत्व है। और जो गुरुदेव ने बताया कि आपको कौन सी एक ऐसी बड़ी गलती है जो इन पितृ पक्षों में नहीं करना है। देखिए, आप ये 16 दिन के अलावा अगर आप ये काम करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध पक्षों के, आपको एक गलती है कि जब भी आप दूध और जल को समर्पित करते हैं, तो आप हमेशा पहले क्या करते थे, किसी भी कलश में थोड़ा सा दूध लिया, उसी में थोड़ा सा जल मिलाया और समर्पित कर दिया। लेकिन इन 16 श्राद्ध पक्षों के दिनों में आपको दूध को जल के साथ मिश्रित करके समर्पित नहीं करना है, आपको बहुत भारी दोष लगता है। दूध अलग समर्पित करना है, जल अलग समर्पित करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इन 16 दिनों में भूलवश भी ये कोई गलती मत करना, वरना आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का फल प्रदान नहीं होगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।